Assalamualaikum students, welcome to GH Study Spot। आज का ये वीडियो HS 2026 अपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जिन लोगों ने 2026 में सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन में अपेयर करा था, उन स्टूडेंट्स के बीच अपने एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करने के बाद ग्रेडिंग सिस्टम, पासिंग सिस्टम और स्कोरिंग सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और मिसकंसेप्शन पाई जा रही। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काउंसिल के द्वारा ग्रेडिंग, पासिंग, स्कोरिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, क्रेडिट सिस्टम के रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हुए जो भी नोटिस काउंसिल ने इन चीज़ों के बारे दिया है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनका डिटेल और डीप एनालिसिस करने के बाद आज के इस वीडियो को बनाया जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आपका एग्जामिनेशन फेब के आसपास कंप्लीट हुआ है और मिड मे के आसपास यानी 14 मई के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आना है, और इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पैनिकनेस और डर का माहौल देखा जा रहा है। डर का माहौल और पैनिकनेस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के रिगार्डिंग, जैसे क्या सिस्टम होगा फेल और पास के रिगार्डिंग, कौन बच्चे फेल कर जाएंगे और किन बच्चों को पास कर दिया जाएगा काउंसिल के द्वारा। नंबर 2, स्टूडेंट्स के बीच दरअसल बेस्ट ऑफ 5 के रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाए जा रहे हैं, यानी अगर किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट को एलेक्ट करा था क्लास 11 में, तो क्या उनके 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही इंक्लूड करा जाएगा या फिर बेस्ट ऑफ 5 को इंक्लूड करा जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे, नोटिस क्या दिया है काउंसिल ने इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन एंड स्कोर थ्रेशोल्ड, क्या कितने मार्क्स लाने पे आपको कौन से डिवीजन अलॉट करा जाएगा और साथ ही साथ कितने मार्क्स लाने पर आप पास कर दिए जाओगे, और इसके साथ साथ कितने मार्क्स लाने पर बच्चे फेल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ग्रेस मार्क्स और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम इस बार काउंसिल ने क्या इंट्रोड्यूस करा है बच्चों के आसानी के लिए, इसे भी विस्तार से बताया जाएगा। किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, किस सूरत हाल में, किस सर्कमस्टांसेस में बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम क्या है और इसका डायरेक्टली फायदा स्टूडेंट्स को कैसे पहुंचेगा, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेटर मार्क्स और स्टार मार्क्स के रिगार्डिंग। इस बार काउंसिल ने इंट्रोड्यूस करा है किन बच्चों को लेटर मार्क्स दिया जाएगा और किन बच्चों को स्टार मार्क्स दिया जाएगा, क्या मतलब होता है लेटर और स्टार मार्क्स का। आज की इस वीडियो में इन तमाम पॉइंटर्स के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे हम लोग विस्तार से डिटेल में बात करेंगे, और आपके अंदर जो भी मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन है अपने एग्जाम के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करा जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना और हर कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ताकि आपके अंदर जो डर का माहौल और ये जो मिसकंसेप्शन लोगों के बीच पाया जा रहा है, इसे क्लियर किया जा सके। वीडियोज़ अगर पसंद आता है, अगर आपको ये फायदा पहुँचता है, तो अपने दोस्तों तक, सभी तक शेयर जरूर से करना, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना। अगर किसी किस्म का कोई डाउट आपका रह जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको प्रोवाइड करा जा सके एज अर्ली। सबसे पहला जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द अल्टीमेट सेफ्टी नेट 6 वर्सेस 5 सब्जेक्ट्स का क्या मामला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन पाए जा रहे हैं। एक बात आपको साफ तरीके से जानकर रखनी है, जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हैं कि किसी बच्चे का क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट था, यानी 6 सब्जेक्ट्स हैं, और किसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स के पास क्या बेनिफिट्स था जिनका 6 सब्जेक्ट था, और जिनके पास 5 सब्जेक्ट है उनके पास क्या बेनिफिट्स होने वाला है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आप देख पा रहे हो, पेइंग विद 6 सब्जेक्ट्स। अगर 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है, 6 सब्जेक्ट आपके पास HS में था, अगर आप ऐसे सूरत हाल में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हो, तो वो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल बन जाएगा और ओवरऑल आप पास कर दिए जाओगे। यानी मोटे मोटे बात में कहा जाए, जिन बच्चों का भी क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट था, उन बच्चों ने 5 सब्जेक्ट में उनका बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स को ही एग्जाम के रिजल्ट में काउंट किया जाएगा। अगर वो बच्चा 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबरात से पास हो जाता है या जस्ट पास भी हो जाता है, और किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाता है, तो उसे ओवरऑल तरीके से पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट था, और जिनके पास ऑलरेडी 5 ही सब्जेक्ट थे, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था। तो ऐसे सूरत हाल में अगर वो बच्चा किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल होता है, तो ओवरऑल उसे फेल कर दिया जाएगा।
उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बातें समझ आ रही हैं, यानी यहाँ पर आपको जीरो बैकअप ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर आपके पास बैकअप ऑप्शन है अगर आपने 6 सब्जेक्ट को एलिट करा था। एक बात साफ तरीके से ध्यान में रखा जाए, 6 हर आप लोग जानते हो आपका सेम जो 3 हुआ था वो 40 मार्क्स का हुआ था, और सेम जो 4 हुआ था वो भी 40 मार्क्स का हुआ था, और हर एक सेमेस्टर में 10 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल मार्क्स जो आपका आता है वो 100 आता है क्लास 12 के लिए। अब ये जो 100 मार्क्स हैं अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 हो जाएंगे, यानी एक सब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल होगा या जिसमें भी आप कम मार्क्स लाओगे उसे ऑप्शनल बना दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के बीच अब भी ये कंफ्यूजन है कि सर मान लीजिए अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज में सबसे कम मार्क्स आता है तो क्या उसे ऑप्शनल बनाया जाएगा? एक बात तो साफ तरीके से आपको अपने दिमाग में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट को ही चुना जाएगा, चाहे वो किसी का 5 ही सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट उसने क्यों ना लिया हो। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है। सिर्फ 5 सब्जेक्ट होने वाले बच्चों के लिए एक ड्रॉबैक है, एक बैड न्यूज़ है कि उनके पास बैकअप प्लान नहीं है, और जिनके पास 6 सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट जिनके पास थे एचएस में, उनके पास एक बैकअप प्लान है कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ऐसे सूरत हाल में उसे ओवरऑल तरीके से पास कर दिया जाएगा। आइए अब हम लोग इसको और डिटेल में विस्तार से इसके कुछ अगले पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो है आपका हाउ बेस्ट ऑफ 5 एल्गोरिथम कैलकुलेट्स योर स्कोर। कैसे बेस्ट ऑफ 5 का सिस्टम को कैलकुलेट करा जाएगा। पहले ये जो मिसकंसेप्शन है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख लो, जो कि यहाँ पर बॉक्स बना के डाला गया है कि नो कंपलसरी लैंग्वेज इंक्लूजन। बच्चों के बीच ये पाया जाता है कि लैंग्वेज में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना ही होंगे। अगर आपका लैंग्वेज में मार्क्स खराब आता है तो उसे ऑप्शनल नहीं बनाया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है। ऑप्शनल आपका लैंग्वेज भी दिया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है, यानी उसे भी एक्सक्लूड करा जा सकता है अगर आपने उसमें ही सबसे कम मार्क्स लाया हो। तो फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से समझाने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को डाला गया है। मान लो फिलॉसफी में आपने 100 में 90 मार्क लाया है, और ज्योग्राफी में 85, पॉलिटिकल साइंस में 80, हिस्ट्री में 75, इंग्लिश में 70 और बंगाली में अगर आपने 40 मार्क्स लाया है तो देख पा रहे हो आप आपका सबसे लीस्ट मार्क्स, सबसे कम मार्क्स बंगाली में है, तो इसे दरअसल एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और इस बेस्ट ऑफ 5 को जोड़कर आपके मार्क्स को काउंट करे जाएंगे। लोएस्ट स्कोर विल बी रिमूव्ड, टोटल कैलकुलेटेड आउट ऑफ द 500, यानी 5 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 500 मार्क्स के ऊपर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए, सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाया जाए तो यूं कहा जा सकता है बेस्ट ऑफ 5 पे ही आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। इवन अगर आपने अपने लैंग्वेज में ही सबसे कम मार्क्स को स्कोर करा है तो उसे भी एक्सक्लूड किया जा सकता है, उसे ही एक्सक्लूड करा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका दरअसल क्लाइंबिंग डिवीजन रैंक्स। द डिवीजन सिस्टम क्या काउंसिल ने इस बार डाला है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर किसी बच्चे ने 60% या मोर देन 60% मार्क्स को लाया है तो उन्हें दिया जाएगा फर्स्ट डिवीजन। अगर किसी बच्चे ने 45 से 59% को स्कोर करा है, ओवरऑल तरीके से बताया जा रहा है, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि ओवरऑल, तो उसे सेकेंड डिवीजन अलॉट करा जाएगा। अगर किसी ने 30 से 44% मार्क्स को स्कोर करा है तो उसे थर्ड डिवीजन दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने, ऐसा बिल्कुल ना हो, ये मेरा विश आप लोगों के लिए, 30% से भी कम मार्क्स लाया है उन बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 30% है, और अगर आप 100 का 30% निकालोगे तो एटलीस्ट आपको 100 में 30 मार्क्स स्कोर करना होगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क्स की बात करें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 40 का अगर आप 30% निकालते हो तो आपका 12 मार्क्स निकल कर आता है। याद रहे 12 मार्क्स, ये जो 30% मैंने आपको बताया है ये प्रोजेक्ट के केस में अलग होगा और रिटन एग्जामिनेशन के केस में अलग होगा। अगर आप 12 मार्क्स का 30% निकालते हो तो आई थिंक आपका 2 या 3 मार्क्स होता है, तो वो मार्क्स आपको प्रोजेक्ट में स्कोर करना होगा अलग से, और आपको रिटन में 12 मार्क्स लाना होगा। अगर आप ऐसे सिस्टम को स्कोर कर पाते हो, इस तरीके से मार्क्स को स्कोर कर पाते हो तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास किए जाओगे। और इस तरीके से आपका ये जो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये आपका ओवरऑल मार्क्स को, परसेंटेज को ध्यान में रखकर आपको दिया जाएगा। होप यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर है। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं, जहाँ से आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि आपके आने वाले करियर से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉलेज लाइफ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एज अर्लीस्ट प्रोवाइड करा जा सके। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा कंसेप्ट आता है जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के बीच बड़ा ही कंफ्यूजन पाया जा रहा है, वो है आपका ग्रेस मार्क्स सिस्टम और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो ग्रेस मार्क्स क्या होता है। ये बात को पहले समझने के लिए आपको इस वाले पूरे कॉलम को ध्यान से समझना है। पहला आप देख पा रहे हो गिवन बाय द एग्जामिनर। ग्रेस मार्क्स एक तरीके का मार्क्स होता है जो कि एग्जामिनर के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। देखो यहां क्यों प्रोवाइड करा जाएगा और कब प्रोवाइड करा जाएगा इसे भी बताया गया है। यू रूट इनफ मटेरियल बट फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ पासिंग, यानी आपने बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए थे उनमें से मैक्सिमम को आपने अटेम्प्ट करा है, यानी इनफ क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करा है और आप 1 से 2 मार्क्स से अगर फेल हो जाते हो तो ऐसे सूरत हाल में एग्जामिनर आपको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देंगे। काउंसिल की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है। एग्जामिनर पम्प्स योर स्कोर। एग्जाम्पल, यू स्कोर 10, पासिंग मार्क्स अगर 12 है तो 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर अपनी तरफ से देकर आपके लाइफ के करियर की इंपॉर्टेंट समय को, इंपॉर्टेंट टाइम को बचाने के लिए वो आपको ग्रेस मार्क्स देकर ओवरऑल तरीके से पास कर देंगे। ये जो ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है ये दरअसल एग्जामिनर के द्वारा, यानी जो आपके पेपर चेक करने वाले होंगे उनके द्वारा ये मार्क्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसे हम लोग ग्रेस मार्क्स कहते हैं। लेकिन याद रहे ये छोटे मार्जिन में ही आपको दिया जाएगा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के हिसाब से। अगर आपने बलंडर मार्क्स को कम लाया है, अगर आपने बहुत कम मार्क्स लाया है, मान लो आपने 5-7 लाया है, तो ऐसे सूरत हाल में ग्रेस मार्क्स देने के कोई भी चांसेस नहीं है। सो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। काउंसिल ने इस बार अपने नोटिस में साफ तरीके से इस बात को वाजा करा है कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम को लाया जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम क्या है, इस बात को समझने के लिए पॉइंटर्स को ध्यान से देखें। पहला, ऑटोमेटिकल प्रोसेस्ड बाय द काउंसिल। ये ऑटोमेटिक तरीके से काउंसिल के द्वारा ही प्रोसेस कर दिया जाएगा। यू आर फेलिंग ओनली 1 सब्जेक्ट्स बाय टाइनी मार्जिन 1 से 5 मार्क्स। मान लो कि अगर आप कोई बेस्ट ऑफ 5 में किसी एक सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट के अंदर अगर आप 6 सब्जेक्ट लेकर हो, इस किसी एक में सबसे कम मार्क्स आ रहा है तो उसे ऐसे ही एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट ऑफ 5 पे ही काउंट किए जाएंगे। अब ये जो क्रेडिट ट्रांसफर होगा वो बेस्ट ऑफ 5 को मानकर होगा। सपोज करो कि आपने 4 सब्जेक्ट में 5 में से 4 में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, तो ऐसे सूरत हाल में 5% मार्क्स को, जिसमें आपने सबसे अच्छा स्कोर करा है, उसके मार्क्स को आपके जिसमें आपने फेल करा है उसमें ट्रांसफ़र कर कर आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 5 मार्क्स से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, लेकिन हाँ किसी पहले वाले सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करा है और इस तरीके से अगर आपने उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करा है तो वो वाला मार्क्स, किसी अच्छे सब्जेक्ट का मार्क्स आपका ट्रांसफ़र कर कर उस सब्जेक्ट में डाल दिया जाएगा जिसमें आप फेल कर रहे थे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, सिस्टम स्टील्स अप द 5% फ्रॉम योर हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट टू सेव योर फेल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ज्योग्राफी में अगर आपने 85 ओवरऑल स्कोर करा है 100 में, हिस्ट्री में आप सिर्फ 28 मार्क्स ही ला रहे हो, तो यहाँ देखा जा रहा है कि आप 2 मार्क्स से फेल कर जाओगे। इस तरीके से ये जो हिस्ट्री का 85 मार्क्स है, ज्योग्राफी का 85 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री में ट्रांसफर कर कर आपको ओवरऑल तरीके से पास कर दिया जाएगा। इसे हम लोग क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। ये सिर्फ उसी टाइम होगा जब आपने वाकई में किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स को स्कोर करा है, काफ़ी अच्छे मार्क्स को स्कोर करा है, तभी ये सिस्टम आपको आपके सिस्टम में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सिस्टम समझ आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हो कि गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर में क्लास 5 टू क्लास 12 हर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा क्लासेस कराई जाती हैं। इसकी खास फीचर्स में डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड कराना है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल टॉपर्स के जरिए गाइडेंस प्रोवाइड करना है, और इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के बेहतरीन क्रिप्स और डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स की मदद से दरअसल डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करना है। और साथ ही साथ डेमो क्लासेस के तौर पर क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जहां बच्चे आकर क्लास कर कर देख सकते हैं डेमो के तौर पर। अगर वो क्लास से सेटिस्फाई होते हैं तो ही वो क्लास को ज्वाइन करें। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के क्लासेस बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और हर कंसेप्ट को बिल्कुल पानी की तरह एक्सप्लेन करा जाता है अपने अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ के द्वारा। तो जिन भी बच्चों को या आप में से किसी के आस पड़ोस या भाई बहन को
कोचिंग लेना है डेमो के तौर पर, आप लोग आकर देख सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो यहाँ के वे ऑफ टीचिंग से, यहाँ के पढ़ाने के तरीके से, आप कहीं भी पढ़ते हो इसलिए मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप एज अ डेमो इस क्लास को देखना चाहते हो तो आकर डेमो के तौर पर देख सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो ही आप ज्वाइन करना, अदरवाइज आप चाहो तो इसे लीव कर सकते हो। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टार मार्क्स, और क्या होता है आपका लेटर मार्क्स। ये जो स्टार मार्क्स है ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट्स में दिया जाता है। अगर किसी बच्चे ने 75% या उससे ज़्यादा अबव स्कोर करा है अपने ओवरऑल में, यानी कि किसी खास सब्जेक्ट में नहीं, ओवरऑल में, तो कहा जाएगा वो बच्चा स्टार मार्क्स से पास हुआ है। याद रहे फिर से कैलकुलेशन बेस्ट ऑफ 5 को ही मानकर किया जाएगा, और उसमें अगर आपका परसेंटेज 75 से ज़्यादा है तो ऐसे सूरत हाल में आपको स्टार मार्क्स अलॉट करा जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है लेटर मार्क्स। लेटर मार्क्स इन सब्जेक्ट, ये था आपका ओवरऑल में और ये है आपका सब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में या बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करा है तो आपको कहा जाएगा कि आपने एक सब्जेक्ट में स्टार मार्क्स लाया है, सॉरी लेटर मार्क्स लाया है, या फिर 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में 80% या मोर देन 80%, तो उसे लेटर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट कहा जाएगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ लिखा गया, अगर आपने 82 स्कोर करा है इंग्लिश में, देन यू अर्न अ लेटर मार्क्स इन इंग्लिश। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये बातें आसानी के साथ क्लियरली समझ आ गई हैं। अब जो बातें मैंने बताया है उन्हीं बातों का कंप्लीट खुलासा यहां पर आपको पेश करा गया है एक एक पॉइंटर्स के फॉर्मेट में। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें आसानी के साथ समझ आ गई हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी तरीके से आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कोशिश करनी थी वो आपने कोशिश करा। अब ये मामला आपके हाथ में नहीं है, ये मामला अल्लाह के हाथ में है, और मैं दुआ करता हूं कि आप तमाम लोगों का रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो, आप लोग बेहतरीन नंबर से कामयाब हो, अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्लो करो, सक्सेस करो, अपने आने वाले ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करो, कौम मिल्लत का नाम रोशन करो। इस तरीके से आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।